2014 से बंगाल जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सूपड़ा साफ हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2014 में टीएमसी ने 34, बीजेपी ने 2, 2019 में टीएमसी ने 22, बीजेपी ने 18 और 2024 में टीएमसी ने 29 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव में भरे मन से खड़े होकर दावा किया कि इस बार बंगाल में बीजेपी को 35 सीटें आने वाली हैं। लेकिन 35 सीटें तो दूर की बात है, 2019 से भी 6 सीटें कम आई हैं। ऐसे हालातों में इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ईमानदारी से जीत नहीं सकती है। तो क्या ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर ली है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर तख्ता पलट किया जाएगा? क्या ममता बनर्जी 11 घंटों में इस्तीफा दे देंगी? क्योंकि खबरें तो कुछ ऐसी ही निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल क्या खबरें निकलकर सामने आई हैं, पहले आप खबरें देखिए, फिर गृह मंत्री अमित शाह की प्लानिंग पर आते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए जी न्यूज की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बंगाल में बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट शुरू, 11 घंटे बाद ममता का इस्तीफा। आगे लिखा है कि बंगाल में आज राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ, तगड़ा एक्शन होगा। इसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कर दिया बड़ा ऐलान, बंगाल में कुछ बड़ा होगा, हलचल तेज हो गई है। तो इन खबरों से, इन बिग ब्रेकिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। और ये खबरें जी न्यूज के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं, तो अपने आप में कितनी बड़ी इंटरनल खबर होगी आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, जब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान निकलकर सामने आया है, उसके बाद से बवाल मच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से राजनीतिक बयान दिया है, इससे इतना तो साफ हो गया है कि बंगाल में कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। तो फिलहाल राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कह दिया है आप नहीं जानते हैं, तो छोटा सा बयान है, फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा है कि मैं हताश और डरी हुई हूं। कोलकाता रेप कांड पर राष्ट्रपति मुर्मू बोली, सभ्य समाज बेटियों पर ऐसे अत्याचारों की नहीं देता है मंजूरी। और राष्ट्रपति मुर्मू यही नहीं रुकी है, आगे जो कहा है वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय भी अपराधी दूसरी जगह शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं। अब ये बहुत हो गया है। तो ये राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें अपने पद की गरिमा का तनिक भी ख्याल नहीं है। ये बयान निकलकर सामने आया है, और कितना राजनीतिक बयान निकलकर सामने आया है आप देख सकते हैं। वैसे भी जो राष्ट्रपति सारे नियम, कायदे, कानून को ताक पर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री को दही शक्कर खिलाए, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आपको बता दें, इस बयान पर कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता ने आईना दिखाया है, और सुप्रिया श्रीनेत ने जो लिखा है उसके बाद तो पूरा का पूरा प्लान एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सुप्रिया श्रीनेत क्या लिखती हैं, ध्यान से सुनेगा। उनका कहना है कि मैं निराश और भयभीत हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कोलकाता में डॉक्टर के जघन्य रेप और निर्मम हत्या पर बयान, यह बयान मार्मिक है, आधी आबादी के लिए महामहिम की चिंता का साक्षी है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति जी मणिपुर की हैवानियत देखकर भी आहत हुई होंगी, बदलापुर में नाबालिग बेटियों के यौन शोषण से भी आहत हुई होंगी, देश की पहलवान बेटियों को सड़कों पर बूटों तले रौंदते देखकर भी आहत हुई होंगी, उत्तराखंड की बेटी के साथ दरिंदगी से भी आहत हुई होंगी। तो आप सिर्फ एक पार्टी की राष्ट्रपति नहीं हैं, आप पूरे देश की राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं। ऐसे में बयान देने से पहले थोड़ा तो सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर आप आहत होती हैं, आपको डर लगता है, तो सिर्फ कोलकाता की घटना पर क्यों लगता है, दूसरे प्रदेशों में ये आहत होना किधर चला जाता है, सवाल खड़ा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले स्पीकर, फिर उपराष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकते चले जा रहे हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह बंगाल में क्या करने की तैयारी में हैं, ये अपने आप में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के गवर्नर से मुलाकात कर
चुके हैं। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे बंगाल गवर्नर, क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? तो राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, बंगाल में तख्ता पलट होने वाला है, 11 घंटे में ममता बनर्जी इस्तीफा देने वाली हैं। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये खबरें लगातार बिग ब्रेकिंग में चलाई जा रही हैं। अब इसी पर ममता बनर्जी भड़की हैं और भड़की हैं तो ऐसा भड़की हैं कि धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर कुर्सी मेरी जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी नहीं बच पाएगी। देखिए खबर दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि ममता बोली, बंगाल जला तो यूपी बिहार असम भी जलेगा, आग दिल्ली तक पहुंचेगी, मोदी की कुर्सी गिरेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में कितना बवाल खड़ा हो गया है। बंगाल को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और वैसे भी मोदी सरकार किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने, तोड़फोड़ करने और अपनी सरकार बनाने में माहिर है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब इन सबके बीच ममता बनर्जी भड़की हैं। ममता बनर्जी अच्छे से समझती हैं कि बंगाल में क्या खेला चल रहा है। और वैसे भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही दावा कर दिया था कि मोदी की कुर्सी जाने वाली है, नीतीश नायडू उनके नहीं हमारे साथ हैं, ये सरकार चलने वाली नहीं, ये सरकार गिरने वाली है और ये सरकार आपसी खींचतान में ही गिर जाएगी। किस तरीके से नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक सामने बगावत कर दी थी और उठकर मीटिंग से चली गई थी, आप जानते हैं। अब इसके बाद बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन पर कोई और नहीं बोला है, देश की राष्ट्रपति बोली हैं। और किस तरीके से बंगाल में तख्ता पलट की तैयारी पूरी कर ली गई है, इस खबर से, इस बिग ब्रेकिंग से और तो और गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल के गवर्नर की मुलाकात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल खबरें अपने आप में साफ हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन किसकी कुर्सी छीनेगा? ममता बनर्जी के बयान पर, अमित शाह की रणनीति पर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।